Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dear student, today we will be discuss some objective question on the mechanics subject. Then come to the first question. The term force may be defined as an agent which produces or tends to produce, destroy or tends to destroy its motion. So question number 1 ask about what is the actually definition of the forces. Then what is the definition of force here? The force may be an external agent which produces or tends to produce. And what is the meaning here? Produces means suppose गोटे example लेली गोटे हमर rigid body अछि 10 kN ठीक अछि आउ एथिरे हमें केते किलो न्यूटन सपोज हमें 50 किलो न्यूटन कोन करले ना पुट कर देले एंड ड्यू टू द 50 किलो न्यूटन कौन हो पारिबो ना ए जो बॉडी रो पोजीशन टा चेंज हो पारिबो कोन पाई जो लोड हमें अप्लाइड करछे सेटा मोर देन द बॉडी हा ना नहीं बट एबे सेही क्वेश्चन को मु आउ थरे रिपीट करूची सपोज आउ गोटे सॉलिड अछि 10 किलो न्यूटन रो एबे मु सेठी केते किलो न्यूटन पुट करबी 2 किलो न्यूटन पुट करबी तो एबे कह 10 किलो न्यूटन रे गोटे एक बा वेट रे गोटे बॉडी पाइन 2 किलो न्यूटन सफिशिएंट हबो कि ना सफिशिएंट हबोनी बट एथिरे पुट होची ना नै फोर्स टा पोजीशन चेंज करि पारिबोनी बट किछि तो फोर्स एथिरे अप्लाइड होची ना तो ताको कुआ जाय टेंड्स टू प्रोड्यूस एटा होची एई केसटा होची हमर टेंड्स टू प्रोड्यूस आउ एई केसटा होची हमर डायरेक्टली प्रोड्यूसेस ओके डायरेक्टली प्रोड्यूसेस ठीक अछि आ हमें सेमथि भी कहि परिया कोन ना डेस्ट्रॉय और टेंड्स टू डेस्ट्रॉय इज मोशन जदि गोटे रिजिड बॉडी आम आड़ को मोशन होगी आसुची तो ताको आमे डेस्ट्रॉय करि परिबा नहले डेस्ट्रॉय करबा को ट्राई करि परिबा ठीक अछि एंड क्वेश्चन नंबर 1 आस्क अबाउट टोटली द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस जाको कि रिप्रेजेंटेशन करा है ओके देन हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन a force while acting on a body may then what happen okay जदि गोटे rigid solid ऊपर गोटे force applied करा हला then कोन ही पारिबो कोन हेबार चांसेस प्रोबेबिलिटी अछि ओके then come to the first option the change its motion ये तार मोशन को कोन करि परिबो ना चेंज करि परिबो हां ये ही परिबो ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके बट एटी ऑल ऑफ दिस भी अच्छी ऑप्शन दे तो हमें सब ऑप्शन ट्राई करियो पड़ियो ठीक अछि तो एबे जीवा नेक्स्ट ऑप्शन को बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट यस इट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज़ गोटे फोर्स को हमें बैलेंस भी करि परबा केमति देखो सपोज गोटे रिजिड बॉडी अछि जदि मु एठी 5 किलो न्यूटन गोटे फोर्स प्रोवाइड कली 5 किलो न्यूटन गोटे कोन कली को फोर्स प्रोवाइड कली तो एई फोर्स को मु बैलेंस करि परिबी केमति जेते बेले we will be provided a force opposite to the direction that I am provided initially having same magnitude ठीक अछि जदि हमें सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जदि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे कहार जोटा हमें फास्ट प्रोवाइड करथिले ठीक अछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे सेही सेम मैग्नीट्यूड रे जदि हमें किछि फोर्स प्रोवाइड करबा ताले सेही बॉडीटा कोन हे जिवो ना बैलेंस हे जिवो ठीक अछि सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर देन कम टू द ऑप्शन सी the give rise to the internal stresses in it okay it will be the correct answer because the internal stresses is what the ratio between the internal resisting force to the cross sectional area okay then जदि हमें इंटरनल फोर्सेस को बढ़ेबा बा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस को बढ़ेबा तो सब्सिक्वेंटली कौन बढ़िबो कह ना स्ट्रेसेस भी बढ़िबो तो आमे कहि परिबा द स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जदि आमे फोर्स बढ़ेबा ताहले काहाकू राइज करि परिबा ना इंटरनल स्ट्रेसेस को भी राइज करि परिबा सो ऑप्शन सी विल बी द आल्सो करेक्ट आंसर तो ए क्वेश्चन देखो ऑप्शन ए भी करेक्ट हे गला ऑप्शन बी भी करेक्ट हे गला आ ऑप्शन सी भी करेक्ट हे गला पे लास्ट ऑप्शन अछि ऑल ऑफ दिस डी विल बी द करेक्ट आंसर सब जका ऑप्शन करेक्ट हे परिबे
ठीक अच्छे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In order to determine the effect of a force acting on a body, then we must know about what? तो जेतेबेले गोटे सॉलिड उपरे आमे किछि फोर्स अप्लाई करूछे तो आमे से फोर्स को केमती आमे सिग्निफाई करबा बा डायरेक्टली कहि परिबा ए क्वेश्चन टा काहा को नै कि आछि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्सेस। ठीक अछि। तो देखो गोटे फोर्स को केमती आमे जानिबा। तो how it is look like actually? It have a definite magnitude. It have a definite magnitude. Okay. It have a definite direction also. Direction also. So forces is a which quantity? Vector quantity. Okay. तो एटा गोटे मैग्नीट्यूड हेबार अछि जोटा कि हमको ऑप्शन ए रे अवेलेबल अछि। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हां गोटे मैग्नीट्यूड हेबा दरकार। ठीक अछि। सेकंड वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर व्हेन वी आर स्टडी अबाउट द फोर्सेस एक्चुअली। ठीक अछि। तो गोटे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स को जानिबा दरकार को डायरेक्शन रे से प्रोवाइड होछि। ठीक अछि। देन थर्ड ऑप्शन नेचर ऑफ द फोर्स whether it is a push or pull, this is also needed when we are study about the forces. Okay, so here option D will be the correct answer, that is all of the above सबु जाका ऑप्शन करेक्ट अछि। ठीक अछि। then come to the next question, the unit of forces in SI system of unit is what? तो डायरेक्टली जानिछे तो यूनिट ऑफ फोर्सेस कौन को न्यूटन बट इन एसआई यूनिट। बट जदि एठी हमको क्वेश्चन चेंज कर थांता कहि थांता द यूनिट ऑफ फोर्सेस इन सीजीएस सिस्टम ताहले कोन हिताना को ना डाइन कोन हितांता डाइन। मने रखो एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स होची एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स होची न्यूटन बट इन सीजीएस यूनिट होची डाइन। ठीक अछि। आउ किछि रिलेशन भी मे भी पचारि पारे एमन को भीतर रिलेशन टा कोन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके। तो आउ भी किछि एतरे ऑप्शन अवेलेबल अछि जहा को कि हम स्टडी करि परिबा। तो लेट्स द ऑप्शन किलोग्राम। किलोग्राम कहार यूनिट को ना मास रो यूनिट अगेन द वाट इज द यूनिट ऑफ द पावर। ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg of force is equal to what? 1 kg of force is equal to 9.8 Newton. Okay. Then come to the next question. A resultant force is a single force which produces the same effect as produces by all the forces, as produces by all the given forces acting on it. ठीक अछि। तो से कहूची जे रिजल्टेंट फोर्स होची गोटे सिंगल फोर्सेस आ जहार इफेक्टा सेम हेबो एज दैट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। से कहूची ना गोटे सॉलिड उपरे जदि सपोज 3-4टा जदि कोन हला को ना फोर्स सपोज प्रोवाइड करा गला तो जो इफेक्ट सेतरे जनरेट हेतिबो जदि सेई रिजिड बॉडी रे गोटे सिंगल फोर्स प्रोवाइड करिकी जदि सेई इफेक्ट आमे जनरेट करि परिबा तो आमे कहि परिबा दैट सिंगल फोर्सेस इज द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ सपोज दिस फोर्सेस आर F1 F2 F3 and F4। ओके। और डायरेक्टली कहि परिबा आर इज द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ F1 F2 F3 and F4। ठीक अछि। आउ क्वेश्चन नंबर 6 टा डायरेक्टली कहा को स्टेट करछि ना व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स जहार एक्सप्लेनेशन भी ठीक अछि। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of finding out the resultant force is called as dex of forces। देखो एठी दुईटा ऑप्शन अछि कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। तो एथरे किछि कंफ्यूजन हेबार नै कोन पय बोथ ऑफ द मेथड used to find the resultant। okay, both of the method but not the process actually, because composition means reduction of forces, but on the other hand resolution means what
the splitting of forces into two mutually perpendicular direction। ठीक अच्छे। तो आम कंपोजिशन को कही पार कौन द रिडक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक अच्छे। तो फाइनली रिजल्टेंट मीन्स व्हाट इज ए सिंगल फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस इज व्हाट इज ए सिंगल फोर्सेस। तो मोर देन वन फोर्सेस रु गोटे सिंगल फोर्सेस को जे कन्वर्ट करूची ताकू ही हमें सही प्रोसेस को ही हमें कहबा कौन ना द प्रोसेस टू फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक अच्छे। तो एथरे कंपोजिशन सही काम करूची बट एठी रिजोल्यूशन सही काम करूनी कोन पई देखो सपोज गोटे एग्जांपल नेली एठी मनकर दुईटा फोर्स अछि हैला। तो कंपोजिशन या को कौन करिवो डायरेक्टली यार रिजल्टेंट बाहर करिवो। ओके रिजल्टेंट सपोज एटा पी और क्यू डायरेक्टली यार कौन करिवो ना रिजल्टेंट बाहर करिवो। बट आम जदि आउ गोटे केस नेबा द रिजोल्यूशन पाई तो सेही सेम केसेस रे कौन हो देखो सपोज ये हला से सेम फोर्सेस पी और क्यू। तो फास्ट प्रोसेस रे कौन हम ना फोर्स गुड को स्प्लिट हम इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सपोज ए एंगल होची θ1 ए एंगल होची θ2। तो ये कौन है जीवो को ना स्प्लिट हम इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। तो सपोज ये हला कौन ना θ1 तो ये हला p cos θ1 सेमती ये है जीवो कौन p sin θ1 सेमती ये है जीवो कौन q cos θ2 ये है जीवो q sin θ2। ठीक अछि। फोर्स केतेटा थिला दुईटा फोर्स p और q एबे स्प्लिट हेगी केतेटा फोर्स हे गेला 4 नंबर ऑफ फोर्सेस हे गेला। तो ये कौन करछि ना रिजल्व करछि ना रिजोल्यूशन करछि। हां हम कहि परिबा एई मेथड भी रिजल्टेंट फाइंड करि परिबा केमती ना फाइनली हमें समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाहर कर देबा देन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन बाहर करिबा देन हमें कौन करिबा रिजल्टेंट बाहर कर दे परिबा विथ द फार्मूला समेशन ऑफ h रो होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v रो होल स्क्वायर रा रूट ओवर। ओके तो एथरे मु कहिबा को चाहूची जे रिजोल्यूशन मेथड को नहीं कि जो हमें रिजल्टेंट का जो फाइंड करूची तो फाइनली तो हमें पुणी से कंपोजिशन को आसिले ना देखो एटी समेशन ऑफ h अछि समेशन ऑफ v अछि तो एटी पुणी रिडक्शन हला ना नहीं। ठीक अछि। एटी जो रिजल्टेंट बाहरला जो रिजल्टेंट बाहरिबो ए जुनको भितरे तो ये पुणी सिंगल रे कन्वर्ट हला ना नहीं गोटे रिजल्टेंट फोर्सेस रे कन्वर्ट हला ना नहीं। तो सेठी को प्रोसेस अगेन यूज हला सेही कंपोजिशन प्रोसेस अगेन यूज हला। रिजल्यूशन मीन कोन स्प्लिट करी जीवो जदि चारटा फोर्सेस अछि तो आठटा को करिवो 10टा फोर्सेस अछि ताको डिवाइड करके केतटा कर देबो 20 टा कर देबो। बट जदि रिडक्शन फोर्सेस हे आसीबो ए यूजुअली दैट आई एम फाइंड इन द कंपोजिशन केस तो ताको हमें कहि परिबा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक अछि। जदि या भितरे किछि कंफ्यूजन अछि तो प्लीज मते कमेंट करबे कोन पई आमे एनालिटिक मेथड पढी छि। देयर आर थ्री मेथड फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सेकंड वन इज द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस थर्ड वन इज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सेही मेथड भी अछि बट एटी छुआ माने कंफ्यूज हे जानती जे एक्चुअली कंपोजिशन हबो ना रिजोल्यूशन हबो। ठीक अछि। तो ऑलवेज जदि एई क्वेश्चन पल्ला सब बेले ऑप्शन ए विल बी दैट इज कंपोजिशन इज द राइट आंसर नॉट द रिजोल्यूशन प्रोसेस एक्चुअली। ठीक अछि। बट जदि एठी हमको मेथड कहितांता व्हाट इज द बेसिकली मेथड जदि कहितांता हां बोथ हे पारतांता कंपोजिशन भी हे पारतांता आउ रिजोल्यूशन भी हे पारतांता बट व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट कहिछि ओनली द कंपोजिशन नॉट द रिजोल्यूशन। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The algebraic sum of the result part of a number of forces in a given direction is equal to the result part of the resultant in the same direction and this is known as directly what the principle of resolution of forces। तो এটা डायरेक्टली कहा को स्टेट करछि ना प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को। ठीक अछि। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vector method for the resultant force is also called the polygon law of forces। ठीक अछि। तो आमे आगु जानछि कोन ना आमे रिजल्टेंट जो फाइंड करूछि रिजल्टेंट जो फाइंड करछि बेसिकली two methods are used to find the resultant। first one is the analytic method or analytical method and second one is the graphical method।
Okay, then again, analytical method means what? This method is used to find the resultant have a only single magnitude, not the direction. तो analytical method जहाँ जहाँ भी अच्छी जहाँ को आमे यूज करके गोटे आंसर बाहर करबा सेथरे खाली आमे कोन पाइबा गोटे डेफिनेट मैग्नीट्यूड पाइबा बट डायरेक्शन पाइबा नाही. It gives a magnitude value. Magnitude. ठीक अच्छी. But in other case, that is in graphical method, it gives not about only the magnitude but also gives the what, the direction. तो ये graphical method टा कौन दूची? Not only the magnitude but also the direction. Okay, so এই method रे आमे गोटे vector quantity पाई परिबा, क्वांटिटी पाई परिबा जहार की नॉट ओनली मैग्नीट्यूड थिबा बट आल्सो डायरेक्शन भी थिबा. बट एनालिटिक मेथड रे ओनली कोन पाई परिबा ना स्केलर क्वांटिटी पाई परिबा, स्केलर क्वांटिटी पाई परिबा. ठीक अछि. तो जेहेतु एटी वेक्टर मेथड कहछि तो से टोटल अबाउट को मेथड कहछि एटी ना ग्राफिकल मेथड कहछि. ठीक अछि. तो एटी अगेन द ग्राफिकल मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज triangle law of forces and second one is the polygon law of forces. ओके, तो हमको क्वेश्चन पचाछि जे वेक्टर मेथड्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, जोटा कि हम ऑप्शन रे अछि. सो ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The resultant of two forces P and Q acting at an angle theta. तो एठी हमको कौन कहा है छी ना दीटा फोर्स दिया है छी, सपोज P और Q and theta will be the angle between the two forces. Then से हमको पचार छी what will be the resultant. Okay, तो resultant of formula टा मन रखिबे सब बोले P square plus Q square plus 2PQ cos theta root over. Okay, so here option B will be the correct answer. Okay, then come to the next question. If the resultant of two forces P and Q acting at an angle theta, say same question पाखापाखि पचारछि, जदि दीटा फोर्सेस सपोज P और Q अछि and theta will be the angle between the two forces, से कहिछि the resultant makes an angle alpha with the forces P. तो एठी जो resultant बाहरछि से केते डिग्री इंक्लिनेशन करछि, अल्फा इंक्लिनेशन करछि with respect to P. तो हमें कहि परबा अल्फा इज द व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द resultant. ओके, तो हमको फाइंड करबा को अछि कोन ना अल्फा with respect to P. ठीक, तो ए क्वेश्चन पाई बेसिकली मु गोटे शॉर्टकट कहबी, से शॉर्टकटटा सब दिन पाई मन रखिबे. जदि अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू P दिया हेतबो, जदि अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू P दिया हेतबो ताहले आगो फास्ट tan इनवर्स कर देथिबो. ठीक अछि. एबे देखिबो से जो अल्फा टा बा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट को फोर्सेस रे टच करिकि मागछि, बा विथ रेस्पेक्ट टू P कहिछि ना विथ रेस्पेक्ट टू Q कहिछि. ठीक अछि. एठी कोन कहिछि विथ रेस्पेक्ट टू P, ताहले P को कंसीडर करबानी, ऑपोजिट फोर्सेस को कंसीडर करबा, दैट इज द फोर्स Q. तो फास्ट मु लिखिली ऊपर Q sin थीटा, तापरे आउ थरे लिखि दबो Q cos थीटा. ठीक अछि, डायरेक्ट लिखि दबो Q sin थीटा बाय ऊपर लिखि दबो Q cos थीटा. तापरे को फोर्स को हम छाड़ देथिले जे टच रे थिला से हला P, ताको तले प्लस P कर देबे, बस फिनिश. ओके, सेमति जदि एठी क्वेश्चन जदि एठी हमको कोन करथांदा ना चेंज करके पचारि थांता विथ रेस्पेक्ट टू Q, ताहले कोन करथांदे को अगेन tan इनवर्स. एबे कोडा क्वेश्चन पचारछि विथ रेस्पेक्ट टू P सॉरी Q. तो एबे को फोर्स ता टच रे आछि, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द Q फोर्स. ठीक अछि. तो एबे को फोर्स को कंसीडरेशन रे आनिबा P फोर्स को. तो मु डायरेक्टली लिखली
पी साइन थीटा बाय पी कॉस थीटा प्लस क्यू। ओके, तो ये सर्टकट टे मन रखिए कौन पाई ये कन्फ्यूजन आने चांसेस रोचे। ओके, so here the option C will be correct answer. Okay, because alpha with respect to P is a maximum. Then come to the next question. The resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q acting along the same straight line, तो एठी दीटा फोर्स अछंती जो माने एक्ट करछंती in the same straight line. Suppose this will be P and this will be Q and P is greater than कंडीशन जोटा हमको दिया है। ठीक अच्छे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन से हम कौन कले ना डायरेक्शन भी तार चेंज देले। ओके, तो से हमको कहि ना व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एक्चुअली, तो मते बे कहो इफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, द एंगल विल बी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक अच्छे, तो आम डायरेक्टली रिजल्टेंट फॉर्मूला रे फाइंड कर देबे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रा रूट ओवर। ठीक अच्छे, तो फाइनली वी पुट द थीटा वैल्यू इन दैट इक्वेशन, तो कौन हे जिवो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, cos 180 degree. Then what is the value here for cos 180? Minus 1. Okay, then put the value of minus 1 in that equation, then finally we get p square plus q square minus 2pq तार रूट ओवर। तो फाइनली आमे पाई परिबे p minus q रा होल स्क्वायर रा रूट ओवर। फाइनली स्क्वायर रूट आउ होल स्क्वायर कटि जीवो कैंसिल हे जीवो, तो r इक्वल टू पाई गले p माइनस q। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बट हमको एठी मन करा क्वेश्चन चेंज कर देला, से कहला एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इट्स ओके बट इन सेम डायरेक्शन। जदि सेम डायरेक्शन तमे केस 2 रे थरे सिखि देबा ता बाबद रे, जदि दीटा फोर्स सेम डायरेक्शन रे एक्ट करथबे ताहले कोन हबो, सपोज P और Q सेम डायरेक्शन रे एक्ट करछंती ताहले कोन हबो, देन रिजल्टेंट विल बी मोस्ट बी अराइज अलोंग द टू फोर्सेस। ओके, तो मते भी कहो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द P एंड Q फर्स्ट, तो P और Q भितर केते एंगल अछि, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो एबे 0 डिग्री टा कोठी पकेबा, cos रे पकेबा, cos 0 केते हे गेला, cos 0 डिग्री इज 1, तो 1 पकेले ये कोन हे जीवो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq हे जीवो, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कहार फार्मूला p प्लस q रो फार्मूला। ठीक अछि, होल स्क्वायर, तो फाइनली होल स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हे जिबे, और कोन पाई परिबा r इक्वल टू p प्लस। ओके, तो सबले मन रखि था टेकिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन or in same direction r is equal to p plus q, but in opposite direction r equal to p minus q. Okay, then come to the next question. The resultant of two equal forces p making an angle theta is given by, तो एठी हमको रिजल्टेंट भितर क्वेश्चन करा हिची, बट एठी कुआ हिची द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, जो दीटा इक्वल फोर्सेस अछि से दिनो कोन सपोज p। ठीक अछि, तो मन करा दीटा फोर्सेस एटा हला p और p and angle between the two forces will be the theta, then what will be the resultant here? Okay, then finally put the formula here, resultant equal to what, p square plus q square plus 2pq cos theta। ओके, बट एठी देखो q जगह रे भी कोन अछि ना p अछि, तो सही p वैल्यू को पकै देबा, तो p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर केमती हला p into p। ठीक अछि, cos थीटा रा रूट ओवर, तो ये हे गला हमें हमर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। ठीक अछि, तबे कौन कॉमन जाई परिबो, 2p स्क्वायर टा कॉमन जाई परिबो, तो ये हे गला 1 प्लस cos थीटा।
ठीक अच्छे। तो ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब घुसवा को पड़ो कौन पाई आम यूजुअली जब मेकानिक्स पढ़ले फिजिक्स पढ़ले जहाँ भी पढ़ुचे से निहाती भाव में यूज होवार अच्छी कहार ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 1 प्लस cos थीटा आम बाहर करेंगे देख केमी बाहर करुचे आम जाने cos 2 थीटार फर्मूला हूँ कौन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमको cos थीटा दरकार तो ये मुझे 2 थीटा बाय 2 करदेवी सबू थीटारे कौन कर डिवाइडेड 2 करदेव। तो ये ही गला cos थीटा ये ही गला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो फाइनली cos थीटा प्लस 1 केते बाहरी हला को 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक अच्छे बुझी पारल। तो सही वैल्यूटा पे पकेबा इक्वेशन रे। तो ये कौन है को 2p स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक अच्छे। तो ये ही गला 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर। तो फाइनली ये में पाइले 4 रूट स्क्वायर कहते 4 स्क्वायर रूट कहते 2 p स्क्वायर रूट कहते p फाइनली cos स्क्वायर थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट कहते cos थीटा बाय 2। ओके। तो रिजल्टेंट फाइनली में पाइले कहते 2p cos थीटा बाय 2। ठीक अच्छे। जदि फर्मूलाटा आम डायरेक्टली मन रखा तो एते सब स्टेप हमको करने को पड़ो ना। ठीक अच्छे। फॉर द टू इक्वल फोर्सेस एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज इक्वल टू p जोटा कि टू इक्वल फोर्सेस अच्छी एट कही एंड एक्टिंग एट राइट एंगल। तो ये हमको दिया है कौन टू इक्वल फोर्सेस दैट इज p इक्वल टू q है ना नहीं आउ थीटा केते दिया है थीटा दिया है हमको 90 डिग्री। ओके। तो डायरेक्टली एबे कह टू इक्वल फोर्सेस पाई रिजल्टेंट कौन बाहर करथिले प्रीवियस क्वेश्चन रे r इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। एबे थीटा जगह केते पकेबी ना 90 डिग्री पकेबी। तो ये ही गला 2p cos 90 डिग्री बाय 2 एंड दैट इक्वल टू 2p cos 45 डिग्री आउ cos 45 डिग्री रा वैल्यू केते 1 बाय रूट 2। ठीक अछि। तो 2 बाय रूट 2 टा केते हे जिवो रूट 2 हे जिवो इनटू p will be the right answer and here option D will be correct। ओके। तो एटा के डायरेक्टली मन रखिबे 2 बाय रूट 2 केते हो कहलो इट इज सपोज रूट 4 कौन पाई रूट 4 इक्वल टू व्हाट 2। ठीक अछि। रूट 2 ये कौन हिगला सेति पाई रूट 2 हिगला। तब डायरेक्टली मन रखिबे सेमति को रूट 2 बाय 2 केते हे जिवो 1 बाय रूट 2 सेमति 3 बाय रूट 3 कौन हे जिवो रूट 3 बट रूट 3 बाय 3 कौन हे जिवो 1 बाय रूट 3। तो ये डायरेक्टली एमती कॉन्सेप्ट मन रखिथबे जोटा कि डायरेक्ट आंसर में फाइंड करि परिबा नले पिला माने कोन करिवे एठी डायरेक्ट आंसर को रखि देबे 2 बाय रूट 2 p और याकू से कौन करेंगे आंसर रे खोजिबे और फाइनली सेठी जदि नन ऑफ दिस थिबो सही ऑप्शन को भी मारी के पड़े। ठीक अछि। तो फाइनल चाहि याकू कैलकुलेशन करिया पय चाहिबे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle between two forces when the resultant is maximum and minimum respectively। okay तो सब बोले मन रखिथबो the resultant is maximum the resultant will be maximum when the two forces acting along the when the two forces acting along the same straight line but in same direction। ठीक अछि। जदि रिजल्टेंट केतले मैक्सिमम पाइबे जदि दीटा फोर्स गोटे डायरेक्शन रे एक्ट करूथिबे एंड आल्सो इन सेम डायरेक्शन गोटे डायरेक्शन रे। ठीक अछि। तो सेही केस रे हम कोन पाइबा रिजल्टेंट पाइबा केते पाइबा कहि परिबे रिजल्टेंट पाइ परिबा p + q होना नै प्रीवियसली क्वेश्चन रे मु फाइंड करथली याको। तो मैं मते कह जतबले कि रिजल्टेंट मैक्सिमम पाइबा केते एंगल रे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस एक्चुअली थीटा विल बी 0 डिग्री। ओके। तो मन रखिबे फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। फॉर इन दैट केस जदि मिनिमम कथा पडिला ताहाले
R by resultant will be minimum when the two forces acting along the same straight line but in opposite direction in opposite direction ओके तो ये हेगला हमरो डायग्राम जदि P आउ Q अपोजिट डायरेक्शन रे कोन करथिबे एक्ट करथिबे तो सेठी मिनिमम रिजल्टेंट हमें पाई परिबा तो मते कहि परिबा रिजल्टेंट केते पाई परिबा रिजल्टेंट इक्वल टू P minus Q तो व्हाट इज द एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस 180 डिग्री ठीक अछि तो मन रखिबे 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बा एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस जदि 0 डिग्री थिबो ताले हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट पाइबे जदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दिया हेतिबो तो सेठी हमें कोन पाइबे ना मिनिमम रिजल्टेंट पाइबे देन एठी कहछि मैक्सिमम एंड मिनिमम तो 0 एंड 180 डिग्री ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if the resultant of two equal forces एठी भी देखो से two equal forces ही कहछि ओके ठीक अछि तो two equal forces पाई रिजल्टेंट कोन 2p cos theta by 2 ठीक अछि से कोन कहछि देखिबा if the resultant of two equal forces has the same magnitude here also r equal to p ओके तो टू इक्वल फोर्सेस तो दिया है दैट इज दीटा जाक फोर्सेस समान बा सेम तो रिजल्टेंट भी कहा सहित इक्वल हम कहूँ ना से फोर्स सहित इक्वल हम कहूँ दैट इज आर इक्वल टू पी देन हमको से कही कौन देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस हमको मांगी थीटा विल बी व्हाट ओके तो ये डायरेक्टली रिजल्टेंट रे कौन पकई देबा p पकई देबा तो p इक्वल टू कौन ही गला 2p cos थीटा बाय 2 ठीक अछि p कैंसिल आउट देन 2 टा आर साइड को पले आसले कोन हे जिवो हाफ हे जिवो तो हाफ इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2 हे गला ठीक अछि देन एमे हम देखिबा हाफ टा cos रो केते डिग्री रो एंगल हम जानि छी cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होना नहीं तो cos थीटा बाय 2 तो cos कैंसिल हे गला आबे तो ये हे गला 60 डिग्री इक्वल टू थीटा बाय 2 and finally we have to calculate what the theta value then theta equal to what 60 degree into 2 and that equal to 120 degree finish okay so option D will be the correct answer okay then come to the next question the resultant of two forces P and Q is R okay data forces अछि P और Q जहार रिजल्टेंट बाहरिबो केते ना R बाहरिबो ठीक अछि ओके तो से हमको पचार कौन इफ जदि q इज डबल जेते बेले q को कौन करा गला डबल करा गला ठीक अछि जेते बेले q को डबल करा गला त न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द p एबे जो रिजल्टेंट फाइंड करा जो रिजल्टेंट बाहरिला ठीक अछि तार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ता केते हे जिवो ना परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द p तो सपोज जदि मु डायग्राम करबी ओके एटा ला सपोज p फोर्स एटा ला सपोज r कोन भाई रिजल्टेंट केते डिग्री करिवो कहूची 90 डिग्री करिवो कहूची केते बेले जदी q टा डबल को तार डबल करहला ठीक अछि बट इस फर्स्ट केस रे कोन हितला जो हमको रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस पचाची सेही केस रे से रिजल्टेंट जहां भी था ठीक अछि एटा सपोज p और q फोर्स थिला आउ एठी हमको रिजल्टेंट बाहर करबे अछि आउ किछि हमको डाटा दिया है ठीक अछि बट एठी हमको कोन कहछि जदी q फोर्स टा डबल कराला देन रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइन फ्रॉम द फोर्स p कते ना परपेंडिकुलर तो हमें फर्स्ट केस 2 को सॉल्व करबा तो सेतरे हमें निहाती भाबरे किछि ना किछि कोन पाई परिबा ना डाटा पाई परिबा ठीक अछि तो एठी कोन कहछि को अल्फा रो वैल्यू दिया है तो फार्मूला भी बाहर कर परिबा अल्फा कोन देछि विथ रिस्पेक्ट टू p तो मते एबे डायरेक्टली को अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू p कोन हे परिबो ना tan इनवर्स एबे को को फोर्स अटैक रे आछि बा कांटेक्ट रे आछि p फोर्स तो ताकू हमें नबानी को फोर्स को नबा अपोजिट फोर्सेस रे की अछि 2q अछि q कहबनी 2q अछि तो फर्स्ट थरे हे गला 2q sin थीटा
तापर आउ थरे लिखिदेबा ताकू 2q cos थीटा एबे किए कांटेक्ट रे अछि p तो लिखिदेली प्लस p ओके तो एठी अल्फा टा केते डिग्री दिया अछि 90 डिग्री ठीक अछि हो तो एबे देखो tan इनवर्स टा ए साइड को पळे आसले कोन हे जिवो tan अल्फा हे जिवो तो tan 90 डिग्री इक्वल टू हमें कोन पाई गले 2q sin थीटा बाय 2q cos थीटा प्लस p ठीक अछि बट tan 90 डिग्री हमें जानि केते को ना इन्फिनिटी इन्फिनिटी इक्वल टू कोन हे गला 2q sin थीटा बाय 2q cos थीटा प्लस p ठीक अछि तो एई फॉर्मेट को अनुसार अछि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तबे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कुह जे केते बेले इन्फिनिटी हेबार चांस अछि जदि हमरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हुए ताहले मैक्सिमम चांसेस अछि बा प्रोबेबिलिटी अछि इन्फिनिटी हेबार ठीक अछि बट कंफ्यूजन हबनी जे 0 बाय 0 आल्सो व्हाट इन्फिनिटी आउ समथिंग बाय 0 इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहार जदि डिनोमिनेटर 0 थाए ताहले कोन हे जिवो ना 0 सॉरी इन्फिनिटी हे जिवो ठीक अछि तो हमें डायरेक्टली कहि परिबा हियर 2q cos थीटा प्लस p इक्वल टू 0 ठीक अछि इंप्लाई दैट 2q cos थीटा इक्वल टू केते ही गला माइनस p ठीक अछि तो एई वैल्यूटा भल से माने रखि थाओ याको हमें पुट करबा कोठी ना फर्स्ट केसेस रे जो थ्रू रिजल्टेंट बाहर करबा अछि तो मते बे को कोन हे परिबो रिजल्टेंट रो फार्मूला एठी तो रिजल्टेंट रो फार्मूला हला कोन ना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रो रूट ठीक अछि एबे पुनी 2q को एठी आनिबनी कोन भाई सेकंड केस रे हमको किछि फार्मूला दिया हेतला बा किछि डाटा दिया हेतला सॉल्व करिया पई जहा को कि हमें फाइंड करि सालेनी 2q cos थीटा इक्वल टू -p हेबो ठीक अछि एबे सेही वैल्यू को हमें पकेबा एई इक्वेशन रे हला तो एबे को p स्क्वायर को p स्क्वायर रख q स्क्वायर को q स्क्वायर रख एबे 2q cos थीटा जगह रे -p पकई दियो देखो 2q cos थीटा जगह रे कोन पकई दबा -p पकई दबा तो ये कोन हिला प्लस -p इनटू बाकी के रही अछि को p रही अछि ओके तार रूट ओवर तो फाइनली हमें कोन पाई गले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है ना नहीं तो p स्क्वायर कटि गला फाइनली बाइले रूट ओवर ऑफ q स्क्वायर आउ एबे रिजल्टेंट केते पाई गले रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ q स्क्वायर केते हेबो q हेबो r equal to q and here also option given that is option will be b okay then come to the next question two forces are acting at an angle of 120 degree here the theta equal to what 120 degree दिया है जोटा हमको वैल्यूटा ओके the bigger forces is 40 newton suppose the bigger forces will be p and that is 40 newton okay and the resultant is perpendicular to the smaller ones suppose this one is the bigger forces this one is the bigger forces okay तो एबे कहिछि the resultant is perpendicular to the smaller one suppose the smaller forces is q this one is the smaller forces and in the question given that what the resultant is perpendicular that is the angle of inclination will be 90 degree but with respect to which force smaller force okay then we have to find out what the smaller force okay let's create the graph here or diagram here this will be the force q and this will be the resultant because angle of inclination of resultant will be 90 degree with respect to smaller force and p here is the bigger force and that value is also given 40 newton okay then what is the alpha value here again alpha value दिया है कौन with respect to 90 देखो जहाँ हमको value दिया है सेही थ्रू रे हम कैलकुलेशन करबा सिखिबा
ठीक अच्छे देख ये जे आम रेजल्टाट फर्मूला पकेबा आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट ओवर एटी किसी फायदा हेनी ठीक अच्छे जहाँ आमको वैल्यू दिया से अनुसार आम आंसर बाहर करने चेष्टा करवा तो अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू कौन कही स्मॉलर फोर्स दैट इज द क्यू इक्वल टू कौन हो फर्मूला कह ना tan इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कही को फोर्स कनसंट्रेशन आसो पी फोर्स तो ये आसला पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस क्यू ओके एबे सेही प्रोसेस आउ थे स्टार्ट हला अल्फा केते दिया अछि को 90 डिग्री इक्वल टू कौन हे गला tan इनवर्स पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस क्यू ठीक अच्छे एबे tan इनवर्स टा आर साइड गला कौन हे गला ये tan 90 डिग्री इक्वल टू पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस क्यू तो ये tan 90 केते इनफिनिटी इक्वल टू पी sin थीटा बाय पी cos थीटा प्लस क्यू तो इनफिनिटी अच्छे माने कहार वैल्यूटा 0 हेले इनफिनिटी हे परिबो जदि न्यूमरेटर बाय डी रो कन्सिडरेशन अच्छे दादा जदि डी इक्वल टू 0 हुए तो ये जो टोटाली फॉर्मेटटा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेटटा कोन हे जिवो इनफिनिटी हे जिवो ओके तो हम एठी कहि परिबा फॉर पी cos थीटा प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिग्री दिस विल बी इनफिनिटी ओके तो फाइनली कौन पाई गले को हमको कौन काढिबार अछि क्यू काढिबार अछि तो क्यू इक्वल टू हे गला माइनस पी cos थीटा okay now put the all the given data in that equation so finally we have found q equal to p value दिया है minus 40 into theta दिया है 120 cos 120 degree so minus 40 into cos 120 is what minus half so this value is equal to 20 Newton and here the answer will be option A will be the correct answer okay then come to the next question the term leverage and mechanical advantage of a compound lever have got the same meaning okay this question is arise from the simple lifting machine chapter सेही चैप्टर को हम पढ़िबा या बाबत बहुत डिस्कशन करिबा फर्स्ट काइंडली टिके जानि देतबा mechanical advantage is equal to what the load lifted to the effort applied the load lifted to the effort applied ओके तो किछि हेवी लोड को आमे कोन करिया पय लिफ्टेड करिया पय आमे कोन करूचे ना गोटे स्मॉल इफर्ट जोटा आमे पकई परिबे से स्मॉल इफर्ट रे आमे गोटे हेवी लोड को लिफ्टेड कहि पारुचे कोन यूज करके ना सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूज करके आमे ए मैकेनिकल एडवांटेज पाई पारुचे ओके and the leverage also do the same effect so that the leverage and mechanical advantage got the same meaning okay so here option A will be the correct answer okay so these are the 19 questions jaha mu kaji preparation kali and if any doubt regarding this then please comment karibe because your comment is most valuable for me jodi apan comment न देबे ताले मु जानि परिबिनी आपन मन को डाउट कोथि रहछि ठीक अछि okay thank you all of you